When did you lose your virginity? आज अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड में एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसे लोग फिटनेस आइकॉन कहते हैं, फैशन डीवा मानते हैं, लेकिन उसी इंसान को लेकर सबसे ज्यादा असहज करने वाले सवाल भी उठते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मलाइका अरोड़ा की। एक तरफ वो ग्लैमरस लाइफ, रेड कार्पेट, इंटरनेशनल ट्रिप्स और फिट बॉडी की मिसाल हैं, और दूसरी तरफ उनसे जुड़े ऐसे बयान, ऐसे वीडियो और ऐसे विवाद हैं जिन्हें देखकर आम आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब नॉर्मल है या फिर कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है। क्या ये वही मलाइका अरोड़ा है जिन्हें कभी मुन्नी बदनाम हुई ने स्टार बना दिया था? क्या ये वही इंसान है जिन्हें खान फैमिली का सपोर्ट मिला और जिन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई? या फिर ये वही शख्स हैं जिनका नाम बार बार रिश्तों, कंट्रोवर्सीज और हिपोक्रेसी के साथ जोड़ा जाता है? इस वीडियो में हम ना किसी को भगवान बनाएंगे और ना ही बिना वजह नफरत फैलाएंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, घटनाएं और वो पहलू सामने रखेंगे जिन पर या तो खुलकर बात नहीं होती या फिर जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है। ये वीडियो किसी एक घटना पर नहीं, बल्कि उस पूरी जर्नी पर है जिसमें सक्सेस है, शोहरत है, रिश्ते हैं, टूटन हैं और बहुत सारे सवाल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी राय पूरी तरह बदल जाए या फिर और भी मजबूत हो जाए। मलाइका अरोड़ा का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। उनके पिता मर्चेंट नेवी में थे और मां एक हाउसवाइफ थीं। जब मलाइका काफी छोटी थीं, तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस उम्र में फैमिली का टूटना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। इसके बाद मलाइका अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गईं। बचपन से ही उन्हें डांस में दिलचस्पी थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। पढ़ाई होली क्रॉस स्कूल और फिर जय हिंद कॉलेज से हुई, लेकिन कॉलेज पूरा करने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि अब पूरा फोकस मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर होगा। 90 के दशक में टीवी और म्यूजिक चैनल्स का दौर शुरू हो चुका था। MTV जैसे प्लेटफॉर्म्स युवाओं के लिए नए चेहरे तलाश रहे थे और यहीं से मलाइका को एक पहचान मिली। टीवी होस्टिंग से शुरू हुआ सफर अचानक एक बड़े मोड़ पर तब पहुंचा जब फिल्म दिल से का गाना छैया छैया सामने आया। ट्रेन की छत पर शूट हुआ वो गाना और मलाइका का डांस रातों रात चर्चा का विषय बन गया। लोग उन्हें पहचानने लगे, पोस्टर्स में उनका चेहरा दिखने लगा और इंडस्ट्री में उनका नाम लिया जाने लगा। लेकिन इतनी बड़ी हिट के बाद भी उन्हें लगातार फिल्मों में काम नहीं मिला। कई साल तक वो सिर्फ एक हिट गाने तक सिमट कर रह गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अरबाज खान से हुई। अरबाज उस समय अपना करियर सेट करने की कोशिश कर रहे थे और मलाइका भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगी थी। दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मलाइका की पहचान बदल गई। अब वो सिर्फ एक डांसर या टीवी होस्ट नहीं थी, बल्कि खान फैमिली की बहू बन चुकी थी। बॉलीवुड में खान परिवार का नाम बहुत बड़ा है और इस रिश्ते के बाद मलाइका की सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव आया। कई लोग मानते हैं कि मलाइका के करियर को असली रफ्तार शादी के बाद मिली। फिल्म कांटे में उनका आइटम नंबर हो या बाद के सालों में किए गए गाने, हर जगह उनका नाम चर्चा में रहा। मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने ने तो उन्हें हर घर में पहचान दिला दी। लीड रोल भले ही ना मिले हों, लेकिन आइटम नंबर के मामले में वो इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर चेहरों में शामिल हो गईं। अरबाज खान के साथ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, जिसके तहत दबंग जैसी सुपरहिट फिल्म बनी। इस दौरान सलमान खान का सपोर्ट भी खुलकर सामने दिखा। लेकिन जितनी तेजी से सब ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेजी से रिश्तों में दरारें भी आने लगीं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर खाने चीजें बदल रही थीं। धीरे धीरे मलाइका और अरबाज के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी। जब दोनों के तलाक की खबर सामने आई तो लोगों ने इसे आपसी मतभेद और पर्सनल डिसीजन बताया, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में कुछ और ही बातें चल रही थीं। इंडस्ट्री में काफी समय से यह चर्चा थी कि मलाइका और अर्जुन कपूर के बीच नजदीकियां तलाक से पहले ही शुरू हो चुकी थीं। अर्जुन कपूर उस समय खान फैमिली के काफी करीब थे और सलमान खान के घर आना जाना आम बात थी। इन अफवाहों ने खान परिवार में तनाव पैदा किया। कहा जाता है कि इस रिश्ते को लेकर कई बार बात भी हुई, लेकिन हालात संभाले नहीं जा सके। आखिरकार तलाक हुआ और कुछ साल बाद मलाइका और अर्जुन कपूर खुलेआम साथ नजर आने लगे। इस रिश्ते को लेकर भी लोगों की राय बटी रही। कुछ ने इसे दो वयस्कों का निजी फैसला बताया तो कुछ ने इसे विश्वासघात के तौर पर देखा। कई सालों तक दोनों साथ रहे, ट्रिप्स पर गए, इवेंट्स में हाथ पकड़कर दिखे, लेकिन ये रिश्ता भी आखिरकार खत्म हो गया। इसके बाद मलाइका का नाम फिर नए लोगों के साथ जोड़ा जाने लगा, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। मलाइका की लाइफ सिर्फ रिश्तों की वजह से ही नहीं, बल्कि उनके बयानों और हरकतों की वजह से भी विवादों में रही है। टीवी शोज में उनके कुछ कमेंट्स, बोल्ड जोक्स और बेहिचक बातें कई बार लोगों को असहज कर चुकी हैं। खासकर वो पल जब उन्होंने अपने बेटे से निजी सवाल पूछे, उस पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली।
बहुत से लोगों ने इसे सीमाओं से बाहर बताया। When did you lose your virginity? बाहर बताया। इसके अलावा पार्टीज और इवेंट्स में उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें उनका बिहेवियर काफी लोगों को आपत्तिजनक। एक वाला विवाद हो या स्टेज पर दिए गए कुछ इशारे, हर बार सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता है। कोई इसे ओपन माइंडेड होने का नाम देता है तो कोई इसे अश्लीलता कहता है। मलाइका पर हिपोक्रेसी के आरोप भी लगे हैं। खुद को सालों तक वीगन बताने के बाद जब एक वीडियो में उन्हें नॉनवेज खाते देखा गया तो लोगों ने सवाल उठाए। बाद में सफाई दी गई कि वो पहले वीगन थी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उम्र को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन सामने आए, जिससे ट्रोलिंग और तेज हो गई। एक और बड़ा विवाद होटल असॉल्ट केस से जुड़ा रहा, जिसमें मलाइका का नाम सैफ अली खान के साथ आया। कोर्ट केस, समन और कानूनी पचड़े ने उनकी छवि पर और सवाल खड़े किए। हालांकि ये मामला सालों पुराना है, लेकिन आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो ये घटनाएं दोबारा याद दिलाई जाती हैं। आज की तारीख में मलाइका अरोड़ा एक्टिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस, सोशल अपीयरेंस और विवादों की वजह से चर्चा में रहती हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल, डेटिंग और बोल्ड इमेज लोगों के लिए बहस का मुद्दा बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं तो कुछ उनके फैसलों और हरकतों पर सवाल उठाते हैं। सच यही है कि मलाइका अरोड़ा एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। चाहे प्यार हो या नफरत, रिएक्शन जरूर आता है। उनकी लाइफ पर जितनी उंगलियां उठती हैं, उतनी ही बार लोग उन्हें देखने और सुनने भी आते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम विवादों के बावजूद वो आज भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। बॉलीवुड में कई चेहरे आए और चले गए, लेकिन मलाइका अरोड़ा ने किसी न किसी तरह खुद को चर्चा में बनाए रखा। सवाल सिर्फ इतना है कि ये चर्चा उनकी पसंद है या मजबूरी। ये जवाब शायद वही जानती होंगी। तो ये थी मलाइका अरोड़ा की वो साइड जिसके बारे में अक्सर या तो आधी बातें बताई जाती हैं या फिर सिर्फ हेडलाइंस बनाकर छोड़ दी जाती हैं। कोई उन्हें मजबूत और आजाद सोच वाली महिला मानता है तो कोई उनके फैसलों और हरकतों को गलत ठहराता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। एक बात तो साफ है, बॉलीवुड में रहकर खुद को सालों तक प्रासंगिक बनाए रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपकी हर बात, हर मूव और हर रिश्ता पब्लिक जजमेंट के कटघरे में खड़ा हो जाए। मलाइका अरोड़ा ने चाहे सही किया हो या गलत, लेकिन उन्होंने लोगों को रिएक्ट करना जरूर सिखाया है। अब सवाल यह है कि आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मलाइका को बेवजह टारगेट किया जाता है या फिर उनके कुछ बयान और हरकतें सच में सीमाएं पार कर जाती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ हर सोच को जगह मिलती है जब तक वो सम्मान के साथ रखी जाए। अगर आपको ऐसे रॉ, अनफिल्टर्ड और डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि अलग अलग नजरिए सामने आ सकें। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि पूरी तस्वीर दिखाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नाम, एक और सच्चाई और एक और चर्चा के साथ।